ओरिजिनल जो पैसा है 96 वाला उसका 85% गायब है। 85% गायब है। ये बड़ा क्लेम है। कैसे? ये प्यारे वन में जो और काटछाट की थी उसको और ज़्यादा कर दिया गया। पंचायत सचिव जो एक नियुक्ति सरकारी तौर पे होगी, वो व्यक्ति कहाँ से आएगा, कौन होगा, उसके क्या काम होंगे, इसको डिफाइन नहीं किया गया है। आज जेएमएम ये कह रहा है कि ये सभी भ्रम फैलाने की कोशिशें हैं। सभा को जो अपने लघु वन उपज में तो आपने ठीक है नियंत्रण दे दिया, आपने बालूघाट में भी दे दिया, मगर जो मेजर माइनर मिनरल्स हैं उनको तो आपने बिल्कुल ही दरकिनारा कर दिया। आज चंपई सोरेन जी ने अभी घोषणा की है कि वो गांव-गांव जाकर के इसकी प्रतिलिपि को फाड़ेंगे। आपके 25 साल में से तो 17 साल उन्हीं के हाथ में कमान थी, तब उन्होंने क्यों नहीं किया? तो उनका तो ये बिल्कुल फटे हुए ढोल पीटने वाली बात है। हेमंत सोरेन गवर्नमेंट ने किसी विशेष कम्युनिटी के दबाव में पेसा में छेड़छाड़ की है या फिर चेंजेस लाए हैं? पेसा कानून को लेकर तरह तरह की बातें हो रही हैं। इस वक्त हमारे साथ गीताशी ओरांव जी हैं। मैडम, आपने पेसा की नियमावली पढ़ी होगी अब तक, कैसा आपको लगा ये पेसा कानून? पक्ष विपक्ष कई तरह की बातें हो रही हैं, आपको कैसा लगा ये? नहीं, देखिए, हमने तो जो पेसा के अगर कानून की अगर हम मूल भावना की बात करें, मूल आत्मा की बात करें, तो JPR1 में उसको अगर 15% काटा था तो इसमें 85% और आगे काट दिया गया है। मतलब हाँ, ओरिजिनल जो पेसा है 96 वाला उसका 85% गायब है। 85% गायब है। ये बड़ा क्लेम है। कैसे? नहीं, ये देखिए ना, अब आप ग्राम सभा जो है, क्या एक नारा चला था, ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे ऊपर ग्राम सभा। यानी ग्राम सभा को जो उसकी शक्तियाँ देनी चाहिए वो अपने नियंत्रण, अपनी चीज़ों पे नियंत्रण खुद ही कर ले। ठीक है, तो ये स्पष्ट एक है कि आदिवासियों की जो स्वशासन की जो परंपरा रही है उसके अंतर्गत भी ये बातें थी, मगर यहाँ स्पष्ट रूप से सत्ता का विकेंद्रीकरण भी हम लोग देखते हैं, उसकी बातें भी आती हैं, तो उससे सरकारें बचना चाहती रही हैं। झारखंड बनने के बाद, ये 1996 की बात है, उसके ठीक 4 साल बाद झारखंड का जो गठन हुआ, और झारखंड के शुरू से ही 2001 में तो उसको बना के बस रख दिया गया, लागू इतने सालों में बिल्कुल की मंशा नहीं रही, तमाम दबाव। और पिछले साल तो जो है 2025 में पूरा साल हाईकोर्ट का बीता, वो उनको बार बार उस वहाँ से फटकार आती थी, वो हाँ नोटिस जारी होते थे। 13 को तो एक हियरिंग और बाकी भी है, 13 एक बार, हाँ, तो उसके फौरी तौर पे इसको कर दिया गया। और जब 23 दिसंबर 2025 में जब इसको कैबिनेट से पारित किया गया तो हमने इसका सरकार का स्वागत भी किया। लोगों को हुआ कि राहत हुई कि चलिए अंततः 25वें साल के अंत में जो ये कर दिया गया है। मगर बात साथ ही में हमने बात किया था कि जो इसका प्रारूप बना है फाइनल, जो आपने संशोधन की भी बात आई, क्योंकि उसमें साथ साथ में तो और कौन से संशोधन किए हैं, तो इसको पब्लिक डोमेन में ज़रूर डाला जाए। लोगों की आपत्तियां जो हैं या मंतव्य हैं, और उसको भी आप मद्देनज़र रखते हुए उसको फाइनल आप उसको अधिसूचना के साथ जारी करें। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम लोग सोचते रहे, बोलते रहे, हमने बार बार इस बात को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, बातें मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से भी ये आगे गई, मगर जो 2 जनवरी 2026 को जिस तरह से इसको जारी किया गया, तो हमने देखा जो JPR1 में जो और काटछाट की थी उसको और ज़्यादा कर दिया गया। सबसे पहले तो आप में इसमें स्पष्ट रूप से देखेंगे कि सरकार का हस्तक्षेप इसमें बार बार दिख रहा है। पंचायत सचिव जो एक नियुक्ति सरकारी तौर पे होगी, वो व्यक्ति कहाँ से आएगा, कौन होगा, उसके क्या काम होंगे, इसको डिफाइन नहीं किया गया है। पंचायत सहायक को जरूर डिफाइन किया गया, मगर सचिव क्या होगा, उसके काम, वो जिसे ग्राम सभा नियुक्त करेगी उसकी सैलरी भी वो लोग तय कर सकते हैं खुद से, उसी समिति के द्वारा ही होगा। ये तो ठीक है, मगर जो आपका उससे भी पहले जब आपका ओपनिंग लाइन जो होती है उसमें राज्यपाल को क्यों वहाँ पर फिट किया गया है ना? जो आपने धारा 131 के अंतर्गत ये सारी बातें लिखी हैं कि उसमें ये नियमावली को हमने पारित किया है, तो उसमें ये सब चीज़ों को, मतलब बेमानी चीज़ों को इसमें घुसाया गया है। मतलब राज्यपाल ठीक है, कस्टोडियन है वो, है ना? खुद को उस इक्वेशन में फिट करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ क्लॉज ला दिए हैं। मूलतः कहा जा रहा है कि जो कुछ रूढ़िवादी जो रूढ़िजन्य जो शब्द हैं उन चीज़ों को हटा दिया गया है। इन चीज़ों को लेकर के सबने ये इस पर सवाल उठाया है। जेएमएम ये कह रहा है कि ये सभी भ्रम फैलाने की कोशिशें हैं। लोहरदगा के सांसद हैं सुखदेव भगत जी कांग्रेस के, उन्होंने कहा है कि सब भ्रम है, फालतू की बातें हैं। हमने सबसे अच्छा पेसा बनाया है जो 9 राज्यों में लागू है, सबसे बेहतर झारखंड में है। तो कैसे गवर्नमेंट तो इसको एक्नॉलेज ही नहीं कर रही है, ना ही वो संशोधन के लिए कुछ बातचीत कर रहे हैं।
नहीं, देखिए अब इस तरह की भ्रामक बातें बोलना कि भ्रम क्या पैदा हुआ किया जा रहा है, जो वो तो सामने है ना, ब्लैक एंड वाइट में है सामने। हम क्या इसमें बोल रहे हैं? हम अलग तो कुछ बोल नहीं रहे हैं, हम उन चीज़ों को जिसको समझ रहे हैं, उसको जो नहीं पा रहे हैं, वो उसके ऊपर बातें हो रही है ना। आपत्तियाँ तो वहाँ पर हैं। और जो जिस तरह से ग्राम सभा को जो अपने लघु वन उपज में तो आपने ठीक है नियंत्रण दे दिया, आपने बालूघाट में भी दे दिया, मगर जो मेजर माइनर मिनरल्स हैं उनको तो आपने बिल्कुल ही दरकिनारा कर दिया। आपने भूअर्जन के ऊपर भी कोई बातें नहीं की, बस एक लाइन में उसको ख़त्म कर दिया उसको, जबकि वो बहुत बड़ा मुद्दा है। क्योंकि हमारे झारखंड में तो आपको जगह जगह आपको मिनरल्स मिल रहे हैं। आपने तो खैर समता जजमेंट के लिए भी हमने काफ़ी किया था टीएसए के बारे में। हाँ, टीएसए को भी गॉन कर दिया गया है। आपने टीएसए भी कहा, वहाँ पर बात नहीं रखी। आपने विधानसभा में गायब है। हाँ बिल्कुल, पेसा कानून में यहाँ पर ट्राइबल एडवाइजरी भी जो बिल्कुल गायब है। आपका जो ये क्या कहते हैं, विधानसभा में भी चर्चा में नहीं लाया गया इसको। इतने दिनों में विधानसभा में भी चर्चा होनी चाहिए थी ना इस पर। एक बार तो वो भी आप कोरम पूरा कर लेते हैं, मगर वो भी नहीं हुआ है। तो आपने कहाँ मतलब इन चीज़ों को गंभीरतापूर्वक नहीं लेके फौरी तौर पे बस पल्ला झाड़ने के लिए, और क्योंकि ये ग्राम सभा को अगर पूरी शक्तियाँ दे दी जाती हैं तो विकेंद्रीकरण, सत्ता विकेंद्रीकरण की भी बातें आती हैं। तो वहाँ पर अपना कंट्रोल ना खोने के लिए बार बार आप सरकारी हस्तक्षेप, मतलब जो अधिसूचना भी जारी करेंगे तो वो उपायुक्त के द्वारा होगा, जिला उपायुक्त के द्वारा होगा, और फिर जो भी योजनाएं ग्राम सभा पारित करेगा उसको पहले बीडीओ के माध्यम से फिर वो डीसी तक जाएगा, अप्रूव होगा। तो फिर आप वहाँ पर तो अपने काट छाट की अपनी पूरी गुंजाइश रख रहे हैं ना। आप उसको सहमति देंगे कि नहीं देंगे? जब एक बार सहमति ग्राम सभा से बन जाएगी तो आपके वहाँ पर क्या ज़रूरत रह जाती है? इसमें एक क्वेश्चन आता है कि जो डिफरेंट स्टेट्स हैं, जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, वहाँ पेसा है, मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में है, हिमाचल में भी है। इन राज्यों में पेसा के लिए क्या जो 96 वाली है हुबहू वही आई है या फिर कुछ डिफरेंसेस हैं? उसमें भी गड़बड़ की गई है। छत्तीसगढ़ में भी, वहाँ पर भी बहुत माइंस है। और अभी आप लोग जो देख रहे हैं, हमने इधर विगत 1-1.5 साल में जो देखा, हसदेव जंगल का जो हाल हुआ उसमें बहुत, और इसके अलावा आपका रायगढ़ का भी जो जिस तरह से काटा गया माइनिंग के लिए ही, माइनिंग पर्पस से ही। और कौन है सबसे बड़ा ये कौन है उसमें दावा करने वाला? अडानी ग्रुप को ही सब दिया जा रहा है। तो वहाँ पर भी अगर आप देखिएगा तो जो पेसा की नियमावली बनी है उसमें सूचित तो करना है मगर सहमति नहीं लेना है। ओके। हाँ, सहमति को बिल्कुल गॉन कर दिया गया है। मतलब कि आप तो वो तो फिर आप सूचित भी नहीं करेंगे एक तरह से। आप तो बस ये कहेंगे कि सरकार ने निर्णय ले लिया है, और ये हर बार हम लोग ये भी देखते हैं कि वो केंद्र सरकार के ऊपर फेंक दिया जाता है कि वहाँ से ये पारित होके आया है, उनके कंट्रोल में ये सारे सेक्टर्स हैं, कोल सेक्टर्स हैं, तो वो जानेंगे। जैसे फॉरेस्ट वाला एक्ट आया था 2023 में। हाँ, फॉरेस्ट एक्ट 2006 में आया था। हाँ, 2006। नहीं, कभी जिसमें अभी उसको चेंज किया गया, उसको भी चेंज किया गया। वो तो 2013 के जो लैंड एक्विजिशन एक्ट था उसको भी चेंज किया गया है। भले उसका विरोध बहुत विपक्ष ने जो है लोकसभा में किया, राज्यसभा में हुआ, मगर इन्होंने पीछे मतलब बैकडोर से उसमें अमेंडमेंट्स कर दिए उसमें, और बहुत सारे में वही जो लोकल लोगों की सहमति उसमें नहीं ली जाएगी। और इसमें 33% का भी जो कोरम बनाया गया है, जबकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शामिल होने की बात होनी चाहिए। मिनिमम आपका कोरम होना चाहिए था 33%, तो उसी को आपने जो है डेडलाइन बना दिया। अभी आप लोगों ने यहाँ पर संगोष्ठी रखी थी, क्या चर्चा हुई है और आगे कैसे इस चीज़ को पहुँचाना है? बीजेपी अपनी ओर से प्रयास कर रही है, विपक्षी पार्टियाँ जो हैं, चंपई सोरेन जी ने अभी घोषणा की है कि वो गाँव-गाँव जा कर के इसकी प्रतिलिपि को फाड़ेंगे और सबको बताएंगे कैसे ये उनके खिलाफ में है। आप लोग कैसे इसको आगे करने वाले हैं? बीजेपी, देखिए बीजेपी का तो यहाँ दावा, चंपई सोरेन जी अलग बात है, मगर बीजेपी एज ए होल अगर देखा जाए तो उन्होंने यहाँ कभी भी झारखंडियों के हित में कभी काम नहीं किया उन्होंने। और इतने साल तो वो भी सोए, आपके 25 साल में से तो 17 साल उन्हीं के हाथ में कमान थी, तब उन्होंने क्यों नहीं किया? डोमिसाइल पॉलिसी भी, स्थानीय नीति भी नहीं बनाई। बहुत सारी नीतियाँ उनके द्वारा जो बना दी जानी चाहिए थी वो सब कुछ भी नहीं हुआ है। तो उनका तो ये बिल्कुल फटे हुए ढोल पीटने वाली बात है। उनका यहाँ पर कोई आपत्ति दर्ज करने की बात नहीं है। हाँ, यहाँ सामाजिक संगठन है, बाकी लोग जो है जो
यहीं की ज़मीन से जुड़े हुए हैं, अपनी बातों को, अपनी संरचनाओं को समझते हैं। हमारा ये इस पे विरोध है कि ये जो बहुत ही गलत तरीके से इस पेशा कानून को यहाँ पर लागू करने की काम हो रहा है। और अभी जैसे सूचना मिली है कि NGO के द्वारा जो है मतलब जगह जगह जाके ट्रेनिंग प्रोग्राम चलेगा, तो हम भी अपनी तरफ से जनसंपर्क करके और लोगों को जागृत करने की कि प्रारूप क्या था, क्या इतने लंबे समय के बाद क्या हमें हमारे हक अधिकार मिल पाए हैं क्या अपने संसाधनों पे। तो हमारा जो खुद को डेवलप करने की बात जो है उसको ना करके सरकार सब कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहते हैं स्पष्ट रूप से। वन लास्ट क्वेश्चन, क्या आपको लगता है कि हेमंत सोरेन गवर्नमेंट ने किसी विशेष कम्युनिटी के दबाव में पेशा में छेड़छाड़ की है या फिर चेंजेस लाए हैं, ऐसा क्लेम कर रहा है विपक्ष? कम्युनिटी तो क्या बोलेंगे, अगर कम्युनिटी बोलेंगे तो कॉर्पोरेट सेक्टर, कॉर्पोरेट के, हाँ कॉर्पोरेट सेक्टर्स के ही है बहुत सारा। जैसे अगर आप टाटा कंपनी को भी देख लीजिए तो उनका स्टील का जो माइनिंग वगैरह होता है वो भी बहुत गलत तरीके से होता है। उनका तो लीज़ भी आपका 2006-07 में जो पूरा हो रहा था 99 साल का, तो टाटा का, हाँ, तो उसमें भी वो ढुलमुल तरीके से वो अपनी मनमानी अपने हिसाब से चला रहे हैं, यहाँ से कमा रहे हैं। और यहीं के लोगों का जो अधिकार, जैसे कि टाटा का ये भी बातें आ रही हैं कि वहाँ पर जो जमशेदपुर में है वहाँ पर लोगों को शुरू में तो नौकरी दी गई, मगर छटनी एक बार कर दी गई तो दोबारा किसी परिवार के लोगों को नहीं मिली। और भी जगह में इनका माइनिंग का है, आपका घाटों, रामगढ़ के घाटों इलाके में उन्होंने कैसे लोगों को इतनी बेदर्दी से, इतनी निर्दयतापूर्ण माइनिंग करने के लिए लोगों को वहाँ से मतलब विस्थापित किया है बहुत बुरी तरह से। और वो तो ये सारी चीज़ें हैं और सरकार पता नहीं क्यों लॉ ऑफ लैंड कहाँ है समझ में नहीं आता है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद, हाँ धन्यवाद। गीताश्री राव जी थी जिनका ये दावा है कि 1996 वाली पेशा की 85% चीज़ें झारखंड के पेशा में शामिल नहीं की गई हैं। आप इस पर क्या राय रखते हैं, आप इस पर क्या सोचते हैं, हमें लिखकर ज़रूर बताएं। हमारा नाम शुभम राय है और आप इस वक्त ओंकार झारखंड देख रहे हैं। शुक्रिया।